कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सेना के साथ धोखा कर रही है। सेना के अधिकारियों के पेंशन में कटौती करने का प्रावधान मोदी सरकार आने वाले वक्त में लाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस का ये आरोप उस आधार पर है जिसमें मोदी सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को एक पत्र के माध्यम से प्रस्तावना मंगाया है, जिसमें 20 साल की कंपलसरी सर्विस से रिटायर होने वाले सेना के अधिकारियों का पेंशन अब आधा कर दिया जाएगा। हालांकि जो सेना के अधिकारी जब सेना में शामिल होते हैं तो उनसे ये बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो 20 साल की कंपलसरी सर्विस देने के बाद ही सेना से रिटायर हो सकते हैं। और अब तक जो प्रावधान था उसके मुताबिक 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद सेना के अधिकारियों की जो आखिरी सैलरी होती थी उसके आधे यानी 50% उनका पेंशन होता था। लेकिन जो प्रस्तावना मोदी सरकार लेके आई है उसमें अब उस आधे पेंशन की जो सैलरी का आधा हिस्सा था उसका भी आधा यानी 50% सिर्फ पेंशन मिला करेगा। मतलब साफ है, अगर उदाहरण के तौर पे ये कहा जाए कि अगर किसी सेना के अधिकारी की आखिरी सैलरी 1 लाख रुपए थी तो उसे पेंशन के रूप में 50,000 रुपये मिलता था। लेकिन अब जो मोदी सरकार प्रस्तावना लेके आई है उसके मुताबिक उन्हें सिर्फ 25,000 रुपये पेंशन मिला करेगा। कांग्रेस का ये आरोप है कि मोदी सरकार लगातार सेना के मामलों को सियासी तौर पर भुनाती रही है और राष्ट्रवाद का नारा देती है। ऐसे में मोदी सरकार सेना के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकती है। और सेना के जो अधिकारी 20 साल की सर्विस देते हैं उनके पास ये भी विकल्प था कि वो 20 साल की सर्विस से रिटायर होने के बाद दूसरे विकल्प को तलाश कर अपने आगे का जीवन निर्वाह कर सकते हैं, और उसको भी इस प्रस्तावना के मुताबिक खत्म किया जा रहा है। मोदी सरकार सेना के अधिकारियों से धोखा कर रही है और उनके हितों पर कुठाराघात कर रही है। सैन्य अफसरों की आधी पेंशन काट लेने की प्रस्तावना देश की सेना के मनोबल को गिराना है। शहीद सैनिकों की वीरता और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाली मोदी सरकार देश के इतिहास की पहली सरकार बनने जा रही है जो सीमा पर रोजाना अपनी जान की बाजी लगाने वाले सैन्य अफसरों की पेंशन काटने और सक्रिय सेवा एक्टिव सर्विस के बाद जीवन के दूसरे विकल्प तलाशने पर डाका डालने की तैयारी कर रही है। और उसके लिए ये प्रस्तावना, ये प्रपोजल जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये प्रस्तावना जो है ये दी गई है मोदी सरकार के द्वारा। एक तरफ तो स्वांग रच मोदी जी सेना के लिए दिया जलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ साहसी और बहादुर सैन्य अफसरों के जीवन में उनकी पेंशन काट दिवाली के मौके पर अंधेरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही भाजपा का झूठा और असली राष्ट्रवाद है। आइए इसके 5 महत्वपूर्ण पहलू जानें। पहला, सेना में भर्ती होते हुए यानी मिलिट्री कमीशन के समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हर सैन्य अधिकारी से 20 साल की कंपलसरी सर्विस का बॉन्ड भरवाया जाता है। हम सब जानते हैं 20 साल की सैन्य सेवा के बाद, सेना की सेवा के बाद सैन्य अधिकारी लास्ट ड्रॉन पे के ऊपर फुल पेंशन पर रिटायर हो सकता है, यानी लास्ट ड्रॉन पे की आधी तनख्वाह पेंशन होगी। उदाहरण अगर मैं दूं, अगर किसी अधिकारी की लास्ट ड्रॉन पे मूल वेतन 1 लाख रुपया था तो उसका मासिक पेंशन 20 साल की सेवा के बाद 50,000 रुपया प्रति माह होगी। पर मोदी सरकार क्या प्रस्तावना कर रही है?
अगर 20 साल की सेवा के बाद सेना का अधिकारी सेवानिवृत्ति लेगा तो फिर उसे 50,000 रुपया प्रति माह से काटकर वो 25,000 रुपया प्रति माह कर देंगे। यानी लास्ट ड्रॉन पे जो फुल पेंशन मिलती थी अब उसको आधा काट दिया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये मोदी सरकार पहले वन रैंक वन पेंशन के मामले में सेना को ठग चुकी है और अब उनके पेंशन और बाकी के विकल्पों के ऊपर कुठाराघात करने जा रही है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।